बुद्ध की करुणा हो। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हो समता आवाज़ टीवी। मैं मीनल। आज मेरी उपस्थिति दिल्ली में अंबेडकर भवन में है। कल जंतर मंतर पे जो आंदोलन होने वाला है उसके लिए आज राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे साथ है। तो चलो जानते हैं उनसे कि कल के प्रोग्राम के बारे में क्या है और भंते विनाचार्य को लेकर भी उनका क्या पक्ष है, तो उनके साथ आज बात करते हैं। तो कैसे कल सुबह जंतर मंतर पे 10 बजे हमने आह्वान किया है समस्त बौद्ध लोगों को और अम्बेडकरवादियों का, चूँकि महाबोधि महाविहार जहाँ तथागत बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी उस जगह पर जिस तरीके से कब्जा कर रखा है और वहाँ वो सारे कार्य होते हैं जो बुद्ध के धम्म में जो वर्जित हैं, और उस जगह पर महाबोधि महाविहार के संचालन की समिति में वहाँ के डीएम चेयरमैन होते हैं, 8 मेंबर में से 4 बौद्ध होते हैं, 4 ब्राह्मण होते हैं। तो वर्षों से ये डिमांड चल रही है 1891 से कि महाबोधि महाविहार का पूर्ण संचालन वो बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। जब किसी दूसरे धर्म के स्थल पर उसके मैनेजमेंट कमेटी में उस धर्म से अलग किसी दूसरे धर्म के लोग नहीं हो सकते, तो महाबोधि महाविहार के मैनेजमेंट कमेटी में बौद्ध लोगों से अलग दूसरे लोग क्यों हैं? उस आंदोलन को लेके समय समय पर प्रदर्शन हुए। अब 12 फरवरी से आंदोलन चल रहा है बोध गया में। उसी के तहत दिल्ली के अंदर जो 12 मई को जो वहाँ कदाचार हुआ, जो वहाँ राज्यपाल आए और उन्होंने जिस तरीके से बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीट करके और छोटे बुद्ध स्तूप को ये कहते हुए कि ये शिवलिंग है और ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार से पूजा अर्चना की, इससे पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था को ठेस पहुंची है। और ये उनका कदम दो धर्मों के बीच में वैमनस्य पैदा करने वाला है, कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने वाला है। उनको पद से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें डीएम उपस्थित थे, गया के कमिश्नर उपस्थित थी, पुलिस अधिकारी थे, बीटीएमसी के मेंबर्स थे। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डालना चाहिए और गया के डीएम को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर हम लोग जंतर मंतर पे कल सुबह 10 बजे प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से मांग करते हैं कि बीटीएमसी एक्ट 1949 को रद्द करें। साथ ही साथ 13 तारीख को जिस तरह जय श्री राम का नारा लगाकर कुछ गुंडों ने बौद्ध लोगों पर और भिक्षुणी पर हमला किया और उनको बचाने के लिए जब भंते विनाचार्य को बुलाया गया, उन पर उल्टा मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल दिया। वो 14 तारीख से जेल में है। और जिन्होंने जय श्री राम का नारा लगा के अंदर गुंडागर्दी की, दंगे की कोशिश की, उनके खिलाफ पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसका मतलब ये वहाँ के पुलिस प्रशासन डीएम ने मिलकर ये पूरा का पूरा षड्यंत्र बौद्ध आंदोलन को खत्म करने का किया है, उनको जवाब दिया जाएगा। कल आकाश लामा जी आ रहे हैं, हमने सबका आह्वान किया और 13 तारीख को मीटिंग में फैसला हुआ था जिसमें लामा जी भी थे और लामा जी ने खुद घोषणा की थी कि 5 का प्रदर्शन होगा और 6-7 को राष्ट्रीय अधिवेशन होगा जिसमें राष्ट्रीय कमेटी का गठन करेंगे। तो सबको आना चाहिए, सबने तय किया था। लेकिन उन्होंने अनभिज्ञता जताई अपनी कि मैं नहीं आऊँगा। नहीं आएंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सब मीटिंग में उन्हीं के द्वारा घोषणा हुई है, पूरा प्रोग्राम उनके सामने डिस्कस हुआ है। अगर उसके बाद नहीं आते हैं तो ये हम उनके हाल पे छोड़ देते हैं। पूरे देश के बहुत लोग आ रहे हैं, कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ, मिशन महत्वपूर्ण है, हमारा एजेंडा महत्वपूर्ण है। ना इसमें राजेंद्र गौतम महत्वपूर्ण है, ना इसमें आकाश लामा महत्वपूर्ण है, ना बनते प्रज्ञाशील महत्वपूर्ण है, ना इसमें बनते कर्णशील महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन है, महत्वपूर्ण बौद्धों का की जो विचारधारा वो महत्वपूर्ण है। गौतम जी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आकाश लामा को डर है किसी से आंदोलन का नेतृत्व वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके हाथ से निकलकर राष्ट्र की, जैसे आप आ गए, भंते विनाचार्य आ गए, के राहुल आ गए। मैं आपको बता दूं, हम खुद कोई पद नहीं लेंगे। पूरे राष्ट्रीय स्तर की प्रतिनिधि सम्मेलन की तय उन्हीं के सामने हुआ था, उन्होंने ही तय किया था और ये प्रतिनिधि सम्मेलन में तय होगा कौन कौन उसके सदस्य होंगे। लेकिन उसमें रिप्रेजेंटेशन पूरे देश के लोगों का होगा, कोई केवल 1-2 राज्य के लोग नहीं होंगे, पूरे देश के लोग होंगे। आप लोग समिति बना लेते हैं, राष्ट्रीय समिति बना लेते हैं, उसके बाद लामा जी अगर समर्थन नहीं देते समिति का तो अभी तक देखिए वो दे ना दें, महत्वपूर्ण राजेंद्र गौतम नहीं है ना, आकाश लामा नहीं है। समाज का तो करोड़ों रुपए उनके पास है। पूरा देखिए, मुझे उससे मतलब नहीं है किसके पास किसका पैसा है, वो समाज तय करेगा। और पैसा वैसे भी जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ संगठन टूट जाते हैं। तो मैं पैसे की मुझे बात ही नहीं करनी है, मुझे मुद्दे से मतलब है। भंते विनाचार्य के ऊपर क्या कहना है? भंते विनाचार्य को तुरंत सरकार केस वापस लेके रिहा करे, अन्यथा इस सरकार को हम इसी चुनाव में गिराने का काम करेंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं लोगों से अपील करता हूँ, लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, सच और झूठ का अंतर करें, किसी खेमे में ना बटे, वो केवल बुद्धिस्ट आंदोलन से जुड़े, किसी व्यक्ति से ना जुड़े। पटना में था, औरंगाबाद में था और बुद्ध गया 3 बार था। करके आप मत करो, आप नेता है।
ये काम करते रहते हैं। ये भी मीडिया वाले हैं। जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश।